एक युवक रहता था जिसका नाम था राजू। राजू एक साधारण इंसान था, लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा था। बचपन से ही उसकी मां उसे यीशु मसीह के बारे में कहानियां सुनाती थीं। कैसे यीशु दीन दुखियों से प्रेम करते थे, बीमारों को चंगा करते थे और पापियों को क्षमा करते थे। मां ने उसे यह भी सिखाया था कि प्रभु आज भी जीवित हैं और वे अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, बस उन्हें पहचानने की आंख चाहिए। राजू बड़ा हुआ और उसका विश्वास भी बड़ा होता गया। वह रोज प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता और चर्च जाता था। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रहती थी, काश मैं यीशु को अपनी आंखों से देख पाता, काश वे मेरे सामने आते और मुझसे बात करते। एक रात प्रार्थना करते हुए उसने भावुक होकर कहा, प्रभु यीशु, मैं बहुत चाहता हूं कि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें। सिर्फ एक बार। मैं जानना चाहता हूं कि आप सच में मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं या नहीं। कृपया कल मेरे पास आइए, मैं इंतजार करूंगा। उस रात राजू बहुत खुशी और उम्मीद के साथ सोया। उसने सोचा, शायद कल उसका जीवन बदलने वाला है। सुबह जैसे ही राजू जागा, उसका मन उत्साहित था। उसने सबसे पहले घर साफ किया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और मेज पर बाइबल और गरम चाय रख दी, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार हो। बार बार वह दरवाजे की ओर देखने लगता। मन में सिर्फ यही सवाल था, यीशु कैसे आएंगे? सफेद वस्त्र पहनकर, दो फरिश्तों के साथ, या तेज रोशनी में? उसी समय दरवाजा खटका। राजू दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। दिल धड़क रहा था, पर दरवाजे पर खड़ा था एक भिखारी। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े फटे हुए और शरीर दुबला पतला। वह कांपती आवाज में बोला, बूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना दे दो। राजू का उत्साह पल भर में गायब हो गया। उसने चिढ़कर कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। और दरवाजा बंद कर दिया। भिखारी ने धीरे से कहा, भगवान आपका भला करे, और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सूरज सिर पर था। राजू अभी भी इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था, शायद प्रभु दोपहर या शाम तक आएंगे। तभी फिर दस्तक हुई। राजू दौड़ कर गया, लेकिन इस बार दरवाजे पर खड़ा था एक बुजुर्ग आदमी। उम्र लगभग 75 साल, शरीर कमजोर, कपड़े धूल से भरे हुए। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, बेटा, दूर से आ रहा हूं, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए? राजू ने झुंझलाकर कहा, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, आप किसी और से मांग लीजिए। और दरवाजा फिर बंद कर दिया। बूढ़े ने आखिरी बार आस भरी आंखों से देखा, फिर चल दिया। दिन ढलने को था। आकाश में हल्का अंधेरा छा रहा था। राजू का उत्साह अब चिंता में बदलने लगा। क्या यीशु आएंगे भी, या मैंने गलत समझा? पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर तीसरी बार दरवाजा खटखटाया गया। इस बार बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, शायद 7-8 साल का। उसके कपड़े गंदे थे, सैंडल टूटी हुई थी, आंखों में डर और भूख दोनों थे। वह धीरे से बोला, भैया, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे घर जाने में मदद करोगे? बस परेशान करने आते हो, मुझे बहुत जरूरी काम है, जाओ यहाँ से। बच्चे ने धीरे से सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। राजू निराश होकर बैठा था और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु, मैंने आपका इंतजार किया, आप क्यों नहीं आए? तभी कमरे में एक हल्की रोशनी सी चमकी। राजू ने आंखें बंद कर लीं। एक मीठी आवाज आई, राजू। वह कांप गया। कौन है? प्रभु, क्या आप हैं? मैं आज 3 बार तुम्हारे पास आया था। सुबह मैं भिखारी बनकर आया जो भूखा था। दोपहर में बीमार बुजुर्ग बनकर आया जिसे 1 गिलास पानी चाहिए था। शाम में एक खोए हुए बच्चे के रूप में आया
जिसे सहारा चाहिए था, पर तुमने हर बार मुझे ठुकरा दिया। तुमने मेरे रूप को नहीं पहचाना, क्योंकि तुम केवल चमत्कार, रोशनी और महिमा ढूंढ रहे थे। राजू के आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रभु, मैं कैसे नहीं पहचान पाया? यीशु की आवाज फिर आई, क्योंकि तुमने देखने के लिए आंखें मांगी, लेकिन समझने के लिए हृदय नहीं मांगा। तुमने सेवा से ज्यादा दर्शन चाहा। पर याद रखो, मैं उन लोगों में रहता हूं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है। जो तुमने उनमें नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और फिर वह रोशनी धीरे से गायब हो गई। उस रात राजू ने प्रभु से क्षमा मांगी। वह पूरी रात जागता रहा और सोचता रहा कि प्रभु का प्रेम केवल प्रार्थना और गीतों में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने में भी है। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठा। उसने भोजन बनाया, पानी की बोतल भरी और घर से निकला। सबसे पहले उसने उसी रास्ते पर जाकर उस भिखारी को ढूंढा जहां कल उसने उसे भगा दिया था। वह मिला, भूखा, ठंड से कांपता हुआ। कल मैंने गलती की। ये लो खाना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह उस बुजुर्ग को खोजने गया और उसके लिए पानी व दवा लेकर पहुंचा। फिर उसने आसपास घूमकर गरीब बच्चों को ढूंढा, उनके लिए कपड़े, खाना और किताबें जुटाई। धीरे धीरे राजू का जीवन बदलने लगा। लोगों ने नोटिस किया कि वह अब सिर्फ चर्च में प्रार्थना नहीं करता, बल्कि लोगों की सेवा में भी यीशु को ढूंढता है।